हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा। हम लोग झारखंड सीजीएल मुख्य सचिवालय एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे संबंधित एक तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट जो है मुख्य पेपर 2 उससे संबंधित कर रहे हैं। और आज का जो विषय है वो है अलंकार, जिसी से संबंधित हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज का जो है सेट को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नोमि जनक सुतावरम। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो ये जो है आपका कौन सा अलंकार है, इसमें जो है उपमा। ठीक है, उपमा कैसे है, तो यहाँ जो पट पीत है वो क्या है, पीला वस्त्र है कहा गया। पीला वस्त्र को जो है तड़ित यानी बिजली से जो है इसका उपमा दिया गया है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और इसका अर्थ जो है दोस्तों वो क्या है कि राम भगवान के वर्णन करते हुए कहते हैं कवि कि उनके शरीर का नवील नील सजल मेघ समान सुंदर रंग जो है, उनका पीताम्बर जो है शरीर पर मानो ऐसे लग रहा है जैसे बिजली के समान चमक रहा है, तथा उसके पावन रूप जानकी के पति श्री राम को मेरा जो है वंदना यानी मेरा नमस्कार। आगे हम लोग देखेंगे कि रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे लाग बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार किस प्रकार है, तो जब आपको बताया था श्लेष मतलब क्या होता है, चिपकना, और एक शब्द से जब अनेक अर्थ चिपका हो तो उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। अब यहाँ देखिए दीप, दीप का अर्थ यहाँ दो है, एक तो दीप से दीपक है और दूसरा जो है वो परिवार का पुत्र है, जो परिवार को दीपक रूपी प्रतिबिंब जो करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करा, बारे, बारे का भी दो अर्थ है यहाँ पे, एक तो है इसका बचपन से और दूसरा है जलने से, दीपक के जलने से, दूसरा है बचपन से। ठीक है, और यहाँ दूसरा है बढ़े। ठीक है, बढ़े का अर्थ किससे लिया गया है दोस्तों, तो बढ़े का दो अर्थ है, एक तो बड़े होने पर और दूसरा है बूझने पर। ठीक है, तो इसका जो है अर्थ दोस्तों हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि रहमन जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो गति दीपक का है वही गति जो है कुल के कपूत का है, यानी बुरे पुत्र का है, जो आपके परिवार में बुरा पुत्र है उसका भी वही है। जिस प्रकार जैसे जैसे लौ बढ़ती है वो तेल को सोख कर अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या करता है, जब बड़ा होता है पुत्र, कुपुत्र जो बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो है पूरे कुल का नाश कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि धवनी मई कर के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है, वो है आपका बी, वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जब आपको के वृत्यानुप्रास से क्या बताए थे कि वृत्त, ठीक है, जब वृत्त में क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है, तो इसमें भी देखिए गोल गोल घूम रहा है। कैसे कि क एक ही वर्ण से जब बने शब्द बार बार रिपीट हो, बार बार आए आवृत्ति में उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, वृत्यानुप्रास। अगर यहाँ पे जो इसमें जो है दोस्तों ये वृत्यानुप्रास क्या है, अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। ठीक है, वृत्यानुप्रास के 5 भेद होते हैं। ठीक है, ये सॉरी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, पांचों ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला कौन सा है, छेकानुप्रास है, फिर जो है वो वृत्यानुप्रास है, फिर क्या है लाटानुप्रास है, और दो है दोस्तों, एक अनत्यानुप्रास है, दूसरा श्रुत्यानुप्रास है। तो यहाँ जो है क्या है कि अनुप्रास अलंकार के बारे में ही पूछा गया। अगर आपका इसमें जो वृत्यानुप्रास छेकानुप्रास नहीं रहता, दूसरा कुछ रहता, तो उसमें आपका क्या होता, ये अनुप्रास अलंकार होता। कैसे कि देखिए क वर्ण का बार बार रिपीटेशन हुआ है, आवृत्ति हुआ है, इसलिए जो जो क्या है अनुप्रास अलंकार में आता, किसमें, तो वृत्यानुप्रास अलंकार में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अतन। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या है दोस्तों, वो है क्या, उपमा। ठीक है, उपमा अलंकार। उपमा कैसे, तो कुंद इंदु मतलब कुंद के फूल के समान जो है देह है, शरीर है, और सम चंद्रमा के समान गोरा शरीर है। ठीक है, किसका, तो उमापति रमन। ठीक है, उमा के जो उमापति मतलब क्या, पार्वती के पति यानी शंकर भगवान के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं, तो उसको दोस्तों बोलते हैं क्या, विभावना अलंकार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, ये है आपका लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये भी अनुप्रास अलंकार में आता है। आपको क्या क्या बताए थे, 5 भेद, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास और एक श्रुत्यानुप्रास। ठीक है,
तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं ये सभी। और अनुप्रास अलंकार में ये कौन सा है, तो इसमें दोस्तों देखिए क्या बताए थे, लाटा अनुप्रास आपका इसका आंसर है। तो लाटा अनुप्रास में क्या कि जब एक ही वाक्य जो है, एक वाक्य का, पूरे वाक्य का जो है दूसरे वाक्य में रिपीटेशन हो जाए, आवृत्ति आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास। लेकिन दोनों का अगर अर्थ बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों में रिपीट हुआ लेकिन दोनों जगह में दो अर्थ है, ठीक है, इसलिए इसको लाटानुप्रास बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो इसमें से आपका दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो ये है जो है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार किसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को नहीं, जब उपमा और उपमेय को उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतीप अलंकार। अब यहाँ देखिए कि तपस्वी से लंबे देवदार के पेड़, पेड़ लंबा होता है कि आदमी लंबा होता है, लंबा तो आदमी पेड़ होता है, तो लेकिन यहाँ तपस्वी को ही देवदार से लंबे बता दिया गया, ठीक है, तो उल्टा कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रतीप अलंकार। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। या अनुरागी चित की समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो इसका जो आपका आंसर है वो है क्या, विरोधा अनुप्रास, ठीक, अलंकार। ठीक, अब विरोधा कैसे हो गया, विरोधा मतलब क्या, विरोध होना। विरोध कैसे होगा, जब दो कार्य अलग अलग दिखे, विरोध दिखे दोनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करा कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, यानी श्याम रंग, श्याम मतलब क्या, काला, काला में डूब रहा है और वो उजला होते जा रहा है, यानी सफ़ेद होते जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ जो है आपका क्या दिख रहा है कि एक दोनों के प्रति जो है आपको विरोध दिख रहा है, ठीक है, कि काला में डूब के सफ़ेद हो रहा है, तो ऐसा हो सकता नहीं। लेकिन यहाँ जो है आपका जो इसका अर्थ है क्या है कि काले से किसको, कृष्ण भगवान को दर्शाया गया, और उज्ज्वल से यानी उसके भक्ति में तल्लीन उसको, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको थोड़ा समझा देते, क्या बोल रहा है कि मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह अधिक उज्ज्वल और उज्ज्वल होता जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दिन में रात भूल जाएगा सूरज। अब देखिए कि दिन में रात भूल जाएगा, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। पहली बात तो क्या कह रहा है कि दिन है और उसमें भी सूरज है। सूरज जो रास्ता कैसे भूल जाएगा भाई, जब दिन है और सूरज खुद उजाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है कि किसी चीज़ को जब जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, वो मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरे से। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें भी आपका जो है वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जब आपको बताया था कि कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि किसी का मुँह जो है वो मोतियों से, हीरों से भरा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या, ये कुछ भी है, बढ़ा चढ़ा के ही कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आप जो है, इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसमें जो है अपनी प्रियतमा का वर्णन करते हुए कवि लिखे हुए थे, क्या लिखते हैं, क्या मोतियों से जो है उसकी प्रिया की मांग भरी हुई है, ठीक है, विधु या चंद्र से मुख का, और काली जंजीरों से उसके केसों का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है, अब मणि वाले फनियों से मोती भरी मांग का, ठीक है। तो यहाँ जो है अतिशयोक्ति है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो ये है जो है किसका आता है इसमें जो है वो है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार क्यों है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताए थे यमक अलंकार में हम कि एक ही वर्ड दो जगह आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वो क्या होता है, यमक अलंकार। तो यहाँ देखिए मंदिर आया है, यहाँ भी मंदिर आया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ जो है ऊंचे महल से है और यहाँ ऊंचे ऊंचे गुफाओं से है, ठीक है। तो कोई क्या कह रहा है कि एक ऊंचे है, दूसरे में ऊंचा गुफा है, ठीक है। यहाँ जो है वो, तो इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि आगे देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कनक कनक जो आ गया, दो शब्द रिपीट हुआ है और दोनों के अर्थ अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक, यमक अलंकार, ठीक है।
यमक अलंकार। अब यहाँ कनक का अर्थ क्या है, एक कनक जो है धतुरा है, दूसरा कनक क्या है, सोना है, ठीक है। और दोनों में जो नशा होता है, ठीक है, किस प्रकार कि एक तो खाने के बाद आदमी बोरा जाता है, दूसरा क्या करता है, पाने के बाद बोरा जाता है, ठीक है। कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे अंधे को सब दर्शाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में आपको हम क्या बताए थे कि जहाँ उपमा और उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाए, यानी दोनों में पता ही ना चले कि किसकी तुलना किसके साथ किया गया है, तब वो क्या होता है, रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ चरण और कमल का किया गया है, और इसमें किसकी तुलना किससे किया, चरण को कमल के समान ही बताया गया, ठीक है। तब तुलना नहीं किया जा रहा, समान है, एक जैसा है, ठीक है। तब इसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चरण मर खुल गई अर रवस फूटों से, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, अनुप्रास अलंकार है। क्यों, यहाँ फिर र वर्ण का जो है बार बार आया है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें भी आपका जो है वो है क्या, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो वो भी अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। इसमें क्या करा कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगा, लेकिन पूरा लंका जल गया और सभी निशाचर भाग गए, ठीक है। तो चलिए, निशाचर मतलब होता है राक्षस। आगे हम लोग देखेंगे। ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। तो यहाँ देखिए दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो इसमें जो है आपका क्या है, रूपक अलंकार, ठीक। और रूपक अलंकार में आपको क्या बोले, जब उपमा उपमेय का आपको पता न चले कि किसकी तुलना किससे किया गया है, तो उसमें तुलना नहीं है, मतलब कि उसके जैसा ही बताया जाए, तब उसमें क्या होता है, रूपक अलंकार। आप देखिए यहाँ हृदय तल को ही उद्यान बताया गया, ठीक है, और कल्पना को क्यारियाँ बताया गया, तब ऐसे में क्या होगा, रूपक अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें जो दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, तो इसमें भी जो है उपमा अलंकार है आपका, ठीक है। उपमा में क्या है कि किसी का उपमा दिए किसी से तुलना किया जाता है, ठीक है, और इसमें मन की तुलना जो है अनंत से किया गया है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि कबीर सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जाने सब पीर, जे पर पीर न जानी सो का फिर बेपीर, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है आपका दोस्तों, ये है यमक अलंकार, ठीक। यमक अलंकार है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, आपको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं कि क्या है कि कबीर कहते हैं कि सच्चा संत, यानी सच्चा संत जो है वही है जो पीर मतलब होता है दोस्तों संत, ठीक है। तो सच्चा संत वही है जो दूसरों की पीड़ा, और एक पीर का होता है, ये पीर जो है संत से है, दूसरा पीर है दर्द से है, ठीक। तो दूसरे को नहीं समझते, वे क्या है, बेदर्दी हैं, ठीक है, और वो काफिर हैं, ठीक। तो इसमें जो आपका क्या है, यमक, और यमक में क्या हमने आपको बताया है कि शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति के एक से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए पीर का अर्थ यहाँ क्या है, एक बार यहाँ फिर पीर आया, तो एक संत है, दूसरा दर्द है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सुख मतलब होता है तोता, ठीक। अधर दाड़िम का, दाड़िम बीज दाड़िम का, दाड़िम मतलब होता है अनार का बीज, ठीक है। भ्रांति मतलब गलती से, ठीक है। नाक का मोती जो है, ठीक, तब नाक का मोती है, कांति है, चमक से। अब क्या है कि यहाँ देखिए तोते से जो है उसका क्या किया गया है, भ्रांति हो गया, किस चीज़ का, नाक का, और अनार के दाने से किसका, मोती का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या है आपका जो है 19 नंबर वो है भ्रांति है, ठीक, भ्रांति अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जग प्रकाश कब करेगा, जब जो है भानु, भानु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जब देखे, चंद्रमा जब जग को प्रकाश करते देखेगा तब चंद्रमा प्रकाश करेगा। ऐसा हो सकता है क्या, चंद्रमा तो खुद ही प्रकाश कर रहा है, जग को प्रकाशमान करते हैं। तो इसलिए जब उल्टा कर दिया जाता है आपका, तो आपका इसमें क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार, आपको बताए थे, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। जुग उरोज तेरे अली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी नहीं समाए। तो इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है इसमें आपका, तो ये जो है आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है।
अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है? जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसका अर्थ थोड़ा दोस्तों अजीब है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं हम। क्या कह रहा है कि जुग उरोज, उरोज मतलब होता है स्तन, ठीक है, कि स्तन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो क्या होता है कि जो है वो दोनों भुजाओं के बीच ही रहता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि वो भुजाओं को में जो है नहीं समेट, दोनों भुजाओं ने अट नहीं रहा, ठीक है। तो ये बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया गया, इसलिए क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे हम लोग देखेंगे, अली कले ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, नहीं पराग मही मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि आपका कौन सा अलंकार है इसमें, तो पहले तो आपको बता देना कौन सा अलंकार है, ये है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। और अन्योक्ति अलंकार कैसे है, तो यहाँ देखिए, तो राजा जयसिंह को यह समझाया गया किससे, भौरा और फूल के थ्रू। क्या कि हे राजन जो है, आप जो है, राजा को भौरा कहा गया और रानी को फूल कि तो हे राजन कि आप जो है अभी से अगर नई लवेली रानी जो है, छोटी है जो अभी उम्र में, उनके पीछे जो है आप घूमेंगे और सारा राजकाज जो छोड़ के रहे हैं, तो यह जो है कि किस लिए, अभी तो रानी में जो है ना तो उसके सौंदर्य को निखरा है, ना तो उसका जवानी आई है, ठीक है, उससे संबंधित। तो इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार किसको बोलते हैं दोस्तों, जब किसी चीज़ के माध्यम, प्रतीक के माध्यम से कोई चीज़ का वर्णन किया जाता है तो उसको बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो अगर, क्योंकि मैं इतना डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसको पसंद करेंगे। इसको थोड़ा आप स्पीड करके भी देख सकते हैं 1.2 या 1.5 में, अगर आपको समझ में आए तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन देव केशव दास, और कवि खदोत सम जई तई करत प्रकाश। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि इसका थोड़ा हम आपको पहले अर्थ समझा देते हैं। क्या कह रहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, तो सूर, पहला यहाँ दो सूर है, ठीक है। पहला सूर्य का अर्थ है क्या कि सूरदास जी, दूसरा सूर्य का अर्थ है सूरज, ठीक है। पहला का सूरदास, दूसरा सूरज। उसी प्रकार तुलसी जो है, तुलसीदास जी हैं, उनका जो है चंद्रमा से उसका वर्णन किया गया है। उडगन जो है मतलब तारों को कहा जाता है, जो केशव दास को कहा गया है, तथा और जो आगे कवि हैं उनको क्या कहा गया है, जुगनू कहा गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका दोस्तों, तो इसमें आपका अलंकार है वो है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार, ठीक है, आपका सही आंसर यमक अलंकार। यमक अलंकार में आपको हमने क्या बताया था दोस्तों कि जब एक साथ एक ही जैसा दो वर्ड रिपीट हो, ठीक है, दोनों के अर्थ अलग अलग हों, जैसे कनक कनक में आपको बताए थे, ठीक है। तो जब दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, जैसे यहाँ एक तो सूरदास जी हैं, दूसरा सूर्य है, ठीक है, तो तब क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये कृष्ण भानुजा वे हलधर के वीर, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको क्या बताए थे कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो उसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। और यहाँ जो है हलधर, हलधर किसको कहा गया, बलराम को, दूसरा बैल को कहा जाता है। और उसी प्रकार यहाँ विष्णु भानुजा, एक तो राधा को कहा गया है, दूसरा किसको कहा गया है, बैल मतलब गाय। विष्णु भानुजा मतलब गाय होता है, बैल की पुत्री कौन होता है, गाय होती है ना, तो गाय से तुलना किया गया, ठीक। तो दोनों दो अर्थ हो गया, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार आपको बताए, श्लेष अलंकार सही आंसर, ठीक। आगे देखेंगे कि संतो आए ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे, ठीक है। इसमें आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसमें जो है वो है आपका रूपक अलंकार, ठीक। और रूपक अलंकार में आपको क्या बताया कि उपमा उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो किसमें समाप्त हो गया है, तो पहला तो ये भ्रम और टाटी का, अब किसमें किसके साथ तुलना किया गया पता नहीं चल रहा, ज्ञान और आंधी का, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है तो आपके अंदर जो भ्रम होते हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, वो सभी जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुज जासु वचन रवि कर निकर, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका क्या है, तो इसका थोड़ा अर्थ आपको समझा देते हैं। इसमें जो गुरु के वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। तो यहाँ कितना कितना देखिए, रवि मतलब सूर्य होगा, किसको सूर्य से तुलना किया गया है, तो अंधकार, अंधकार
को किससे तुलना किया गया? तो अंधकार को अज्ञान से, मोह से किया गया है। उसी प्रकार सूर्य के किरण का तुलना किससे किया गया है? वचन से, यानी जो वचन गुरु के वचन होते हैं वो सूर्य के किरण के बराबर होते हैं। दूसरी तरफ जो है कंज कृपा यानी चरण कमल, यानी गुरु के चरण जो है कमल के बराबर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जब इतनी तुलना जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार आपका क्या बताए कि जब उपमा उपमेय को भेद समाप्त कर दिया जाता है, जब आपको पता न चले इसमें कौन उपमा कौन उपमेय है, तब जो होता है रूपक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है? तो वो है आपका जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में इसका जो भेद है, अनुप्रास अलंकार का जो आपको बताए थे क्या, जिसमें तुक मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अनत्यानुप्रास बोलते हैं। अनुप्रास में भी किसका? अनत्यानुप्रास में है, ठीक है। लेकिन अगर रखा अनुप्रास, अनत्या नहीं दिया रहे, अनुप्रास दिया रहे तो अनुप्रास में आ जाएगा। जब लास्ट में तुक मिले तो उसको अनत्यानुप्रास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अनत्यानुप्रास यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास क्यों होगा? तो अब देखिए यहाँ नौ नौ से देखिए कितना सारा नौ है, रिपीट हुआ है। उसी प्रकार ग का भी रिपीट हुआ है, जय हनुमान, यहाँ देखिए ग, यहाँ ग, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। दिवसावसाना का समय, मेघमाय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए, यहाँ परिसी सा से सी जब आपको दिख जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। और यहाँ देखिए संध्या को जो है सुंदर परी के रूप में तुलना किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें जो कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका विरित्यानुप्रास अलंकार है। और विरित्यानुप्रास में क्या बोले थे कि एक ही वर्ण से बने शब्द जब रिपीट आवृत्ति जिसकी हो, दोहराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? विरित्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। सोहत ओढ़त पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आपतु परियो प्रभात, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका? तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो क्या है? बी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। और इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है? तो आपका देखिए इसको थोड़ा अर्थ आपको पहले समझा दे रहे हैं। क्या है कि यहाँ जो क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है, वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया किस प्रकार? एक नीलमणि के पर्वत के जैसा, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुलना किया गया है, लेकिन यहाँ किसके? मतलब श्री कृष्ण को ही जो है नीलमणि के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, पर्वत के समान। तो इसलिए यहाँ कौन सी? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विधु लता चमकीली न कृपान जाल से, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका? तो यहाँ जो है आपका वो है कौन सा? अपनहुति अलंकार, ठीक है। अलंकार किसमें होता है दोस्तों? जब क्या होता है कि उपमेय का निषेध करके उसके स्थान पर उपमा का आरोप किया जाए, ठीक है। यानी यहाँ देखिए आपको एक और उदाहरण से समझा रहा है, जैसे कि यह मुख नहीं क्या चंद्रमा है, ठीक है, चंद्र है। तो यहाँ क्या कह रहा है? मुख नहीं चंद्र है, यानी तुलना नहीं किया जा रहा, जब मतलब उसको उसी में समाहित हो रहा है कि मुख और चंद्रमा क्या है? दोनों एक ही है। मुख नहीं क्या है? चंद्रमा है। उसी प्रकार यहाँ क्या कह रहा है? ये घन नहीं है, गरजते घन नहीं क्या है? बजते हुए नगाड़े है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या है? अपनहुति अलंकार, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर नागन लोटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपका जो है यहाँ पे है भ्रांति अलंकार, ठीक है। भ्रांति क्यों? क्योंकि यहाँ दो चोटी को देखकर जो है उसको नागिन समझ रहा है, यहाँ भ्रम हो रहा है, इसलिए इसको भ्रांति अलंकार बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका? तो यहाँ पे जो है वो है क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कैसे? तो यहाँ देखिए ल वर्ण से ल के जो है आवृत्ति है पूरे में, ठीक। तो इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। किंधो सुर को सुर लगियो, किंधो सुर की पीर, किंधो सुर को सर लगियो, तनमन धुनत शरीर, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका? तो यहाँ पे जो है वो है क्या? संदेह अलंकार, ठीक। और संदेह अलंकार में को पहचानने का क्या नियम है दोस्तों?
यदि आपको किसी पंक्ति में दिख जाए जैसे या, अथवा, की और किंधो, ठीक है, जब ये सभी आपको दिख जाए या, अथवा, की, किंधो, तो वो जो होता है क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरबे लोचन भृंग। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो आपका जो है इसमें कौन सा अलंकार है, वो है रूपक अलंकार। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर है। तो आपको बता दे रहे हैं रूपक कैसे है। तो इसमें जो है क्या है, उदयगिरि। ठीक है, उदयगिरि एक पर्वत है और इस पर जो है मंच का आरोप है। ठीक है, दोनों मंच और उदयगिरि दोनों को एक बताया गया है, दोनों भिन्न नहीं है, इसमें तुलना नहीं किया गया, जबकि उदयगिरि ही मंच है, मंच ही उदयगिरि। ठीक, उसी प्रकार रघुवर बाल पतंग, यानी कि रघुवर जो है उसको बाल पतंग यानी सूर्य से जो है उसको तुलना किया गया है। उसी प्रकार संत को सरोज से किया गया, तुलना नहीं किया गया, मतलब उसी संत ही सरोज है, सरोज ही संत है। उसी प्रकार रघुवर ही बाल पतंग है, बाल पतंग है। यहाँ पे आप तुलना इसमें नहीं बता सकते कि इसमें तुलना किया गया है या क्या। जब उसी में समाहित हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए लोचन आँख को जो है भृंग से किया, भौरा से। ठीक, तो इस प्रकार जब आप उसी में आपको जब दिखे, उसी में समाहित दिखे, तो आपका क्या होता है, वो है रूपक अलंकार। ठीक है, संत का सरोज से, लोचन, सरोज मतलब कमल होता है, संत संत हो गए, लोचन मतलब आँख, और भृंग मतलब भौरा। रघुवर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, भगवान को बोला गया है, और ये बाल पतंग यानी सूर्य है। उदयगिरि जो है पर्वत है, नील पर्वत, और जिसको मंच के रूप में दिखाया गया। ठीक, आगे है इसका आंसर आपका क्या है, बी, रूपक अलंकार। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका जो है अलंकार है वो कौन सा, तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कैसे, तो यहाँ देखिए क वाले वर्ण का इसमें आवृत्ति है। ठीक, तो ये जो है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ पर शरीर निज छोड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान राम के जो है हाथ में, ठीक, पिनाक, पिनाक क्या है, पिनाक जो है वो धनुष है, जो उसको स्वयंवर में राम भगवान ने तोड़े थे। ठीक, और स्वपाप मतलब स्वयं के पाप को नष्ट करने के लिए राम कर तीर्थ में, यानी राम के हाथ को जो है वो तीर्थ माना गया है, जिसमें जो है उसने अपना प्राण छोड़ दिया। यानी पिनाक को जो है एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया जो अपना प्राण त्याग रहा। पिनाक तो एक धनुष था जो निर्जीव था, लेकिन उसको क्या एक मानव रूप में दिखा रहा है उस पर। ठीक, तो इस प्रकार जब आपको दिखे तो उसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको हम लोग क्या बताए थे कि क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है, उपमेय में ही उपमान की जब संभावना दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मुख मानो चंद्र है, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, पिनाक में ही जो है राम के हाथ में जो है तीर्थकर दिखाया गया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे शोकनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, तो इसको पहले आप समझा दे रहे हैं क्या है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, यानी आप गुण के बिना बड़े नहीं हो सकते अगर कोई आपका सिर्फ बड़ाई कर दे। ठीक, किस इस वाक्य को जो है सहमति प्रदान करने के लिए इसमें क्या कहा गया है कि कहत धथुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। जिस प्रकार धथुरे को कनक कहा जाता है तो इसका मतलब कनक मतलब होता है सोना, तो इस प्रकार ये नहीं है कि धथुरे का जो है वो गहना बना दिया जाए, ठीक, बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, वो है आपका सी, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें जो है वो है आपका क्या, उल्लेख अलंकार। उल्लेख किया गया क्या कि शरीर जो है उसको किस तरह, श्याम, सुंदर और नवल, तीन प्रकार से इसमें उल्लेखित किया गया, इसलिए इसमें क्या है, उल्लेख अलंकार। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार।
ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, तो इसमें आपका दोस्तों कौन सा अलंकार है कि क्या है आपका, देखिए गुलाब, ठीक, गुलाब और अली, अली मतलब हो गया भौरा, ठीक। और अब यह क्या है, इसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ कटीली डार है। इसके थ्रू जो है प्रेमी जो है अपने प्रेमिका के बारे में, या प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के बारे में वो कुछ बता रहे हैं, ठीक है। उसके तो जब प्रतीक के माध्यम से जब कुछ बताया जाए तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि सम्र जल अंतर तनु भींजे ता लालच न धुवाती सारी अधोमुख रहती उरद नहीं चीतती जो गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हियाने जो नलिनी हिमकर की मारी, ठीक है। इसमें दोस्तों बोला गया है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसमें आपको पहले थोड़ा आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक। क्या है कि इसमें जो कह रहा है कि वृषभानु कुमारी, ठीक है। वृषभानु कुमारी किसको बोला गया है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका वृषभानु कुमारी राधा को कहा गया है, ठीक है। और राधा की तुलना जो किया गया है किससे, वृषभानु। वृषभानु मतलब होता है बैल की पुत्री, ठीक है, बैल की पुत्री, और राधा को उसके तुलना किया गया। तो इसमें दोस्तों आपका जो है कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हो सो बंधियो आगे कौन हवाल, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो अभी अभी आपको हमने बताया था क्या कि जब किसी रूप किसी प्रतीक के माध्यम से कोई बात अगर किसी के लिए कहा जाए तो उसमें क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। प्रतीक से कोई चीज़ बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए आंसर, आगे हम लोग जाएंगे, संदेश नी मधुवन कूप भरे। अब इसमें क्या कह रहा है कि गोपियों ने जो इतने संदेश भेजे हैं मधुवन यानी मथुरा में कृष्ण भगवान के लिए कि वहाँ के सारे कूप यानी कुएं भर गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कोई इतना भी संदेश नहीं भेजे कि सारे कुएं ही मथुरा को भर जाए, ठीक है। जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो उसको क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, ठीक है, कि उपमेय में अनेक सारा उपमान की शंका हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संदेह, ठीक है। शंका जहाँ हुआ तो वहाँ संदेह, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, भारत के सम भारत में अलंकार है। तो भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है दोस्तों, अन्वय, अन्वय, ठीक है, अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार में क्या करता है, जब उपमा को ही उपमेय को ही उपमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी राम को राम से तुलना कर दे, सीता को सीता से कर दे, उसी प्रकार यहाँ देखिए भारत को ही भारत से तुलना किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उसको क्या बोलते हैं, अन्वय, ठीक है, अनन्वय। आगे हम लोग देखेंगे, बिनु पग चले बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो है बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथ के, कर मतलब होता है हाथ, बिना हाथ के सारे काम विविध तरह के अनेकों काम जो है कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कि जो इसके पास कान नहीं है फिर सुन रहे हैं, जिनके पास पैर नहीं है वो भी चल रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी सारे काम कर रहे हैं। जब इस प्रकार किसी चीज़ के अभाव में जो काम हो जाए तो अब उसमें क्या कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, उसमें होता है विभावना अलंकार, ठीक है। आपका सही आंसर बी। आगे हम लोग देखेंगे कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, ठीक है, तब उसमें कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो वहाँ होता है अपनुहूति अलंकार। यहाँ दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ये होगा अपनुहूति, इस तरह, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे किस पंक्ति में अपनुहूति अलंकार है। तो अपनुहूति अलंकार इसमें से कौन सा पंक्ति में है दोस्तों, तो उसमें है ये है, यह चंद्र नहीं मुख है, ठीक है। जब ये बोला जाए कि चंद्र ही मुख है या मुख ही चंद्र है, ये चंद्र नहीं क्या है, मुख है, या बोलेगा यह मुख नहीं चंद्र है, ठीक है। तब इस प्रकार के सेंटेंस जब वहाँ आपको दिखेंगे, जब वहाँ आपको पंक्ति वह दिखेगी तो वो है अपनुहूति अलंकार, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ी जाए घटत घटत फिर ना समूल कुमिलाए, ठीक है। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहे हैं कि संपत्ति, ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, ठीक है। संपत्ति और जल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं मन में जो है वो क्या है,
आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती है। जिस प्रकार कमल भी पानी के साथ उसकी जो डंडी है वो ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है, और कमल ऊपर पानी के ऊपर होता है, तो जो उस प्रकार बढ़ती जाती है। लेकिन जो है क्या है कि जैसे जैसे पानी फिर घटता है, यानी धन घटता है, तो वो जो है कमल तो नहीं घटता है, कमल की डंडी जितनी लंबी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। धन जो तो आपका चला गया, लेकिन आपका अभिमान स्वाभिमान जो आपका घमंड जो बढ़ गया है वो तो नहीं होगा। वो क्या होगा, या तो उखड़ जड़ सहित मुरझा के उखड़ जाएगा, या फिर आपका जो है वो क्या होगा, नाश उसका नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो वो है आपका डी, रूपक अलंकार, ठीक है। संपत्ति को सलिलु यानी जल से, सरोज और मन को, ठीक है। और रूपक अलंकार आपको हम बताए थे। रूपक अलंकार किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जहाँ उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। जब आपको पता ना चले किसकी तुलना किससे किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो होता है रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ संपत्ति और सलिलु किसकी तुलना किससे किया गया नहीं पता चल रहा, मन और सरोज तुलना किससे किसको किया गया ये भी नहीं पता चल रहा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों आपका, तो इसमें जो है वो है क्या आपका, ये क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या बताए थे कि ये जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाए, अनेक, तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए माया, माया क्या है, एक औरत है, दूसरी तरफ माया जाल है, ठीक है, एक भ्रम है, जिसको महाठगिनी बताया गया है, जो तिरगुन को फांस लेती है, मधुर मधुर बातें बोलती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है कि देखिए हम व्याख्या थोड़ा कर देते हैं कि कवि जो कह रहे थे उसमें क्या कह रहे थे कि हम माया को बहुत बड़ी ठगनी समझते हैं, ठीक है। उसके हाथ में तिरगुन की फांस का फंदा है और होठों में मीठे मीठे बोल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन महा, देखऊ आपन मूर्ति सिया के छा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपका कौन सा अलंकार है, तो जब क्या बोल रहे थे हम कि जब उल्टा आपको उपमा में उपमे में उपमा का आपको दिखे, यानी उपमे को ही उपमा बता दिया जाए, वैसी स्थिति में क्या होता है, प्रतीप अलंकार, ठीक है। आपका आंसर जो है प्रतीप होगा। लेकिन यहाँ प्रतीप कैसे होगा, तो आप देखिए यहाँ क्या है कि इसमें क्या कहा गया है कि राम और उपमान सिया के छाह को जो है वो इसमें आपको उल्टा किया गया है, ठीक है। राम कहाँ है, मूर्ति सिया के छाह है, ठीक है। और यहाँ गर्व रघुनंदन, ठीक है, इनमें जो उल्टा किया गया पता, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी हैं, मन का फेर। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 बार मन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इस मन का अर्थ अलग है, इसका अलग है। जब क्या बताए थे कि किसी कोई शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ जब अलग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो यमक अलंकार, ठीक है। और यहाँ देखिए मन का तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसको नहीं, जब एक जगह इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ क्या है, इसका अर्थ हो गया मोती की माला, और दूसरा जगह एक मनका का अर्थ आपका हो गया मन का, हृदय का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृघ सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मेखलाकार एक पर्वत है, ठीक है, और विशाल पर्वत है जो उसको खुद मानव रूप में दिखाया गया, ठीक, जो अपने प्रतिबिंब देख कर, ठीक है। तो यहाँ जो मेखलाकार पर्वत और एक मनुष्य, लेकिन उपमा या किसके साथ तुलना किया गया ये नहीं पता चल रहा है, ठीक। दोनों में आरोपित, एक ही में आरोपित है। मानव रूपी जो उपमान है वो जो है किसमें, पर्वत में आरोपित है, उपमेय में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका कौन सा रूपक अलंकार होगा, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे। राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। तो इसका अर्थ है दोस्तों क्या कि राम नाम के बिना जो परमारथ की आस रखते हैं, मोक्ष की आस रखते हैं, ठीक है, उसका जो है क्या है कि वो ऐसा लगता है जैसे क्या कि बारिश की बूंद पकड़कर और आसमान में चढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है आपका, यहाँ पे है जो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार क्यों है, तो एक ही जब देखिए यहाँ
बारिश, बरसत, बारिश, बूंद, यहाँ ब फिर यहाँ ब, तो जो एक ही जब शब्द का वर्ण का जब आपका आवृत्ति आए तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, क्योंकि त वर्ण की यहाँ आवृत्ति है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। पीपल पात सरिस मन डोला, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पीपल पात यानी पीपल के पत्ते जैसा मन डोला, यानी पीपल का पत्ता और मन में जो है उपमा दिया गया है, वो एक दूसरे का तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, पीपल के पत्ते से मन का। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि इसमें कौन सा अलंकार है आपका? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा वो क्या? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको हमने क्या बताया था कि जब उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जब दोनों एक ही लगे, पता ना चले, और उसमें एक और आपको बताए थे कि उसमें यह संयुक्त वर्ण के साथ यूज होगा। ये डैश जो बीच में है ना, इसको संयोजक पुशीने बोलते हैं। ठीक, इसके साथ जब आपको वर्ण दिखे तो उसमें ऐसा और जब दोनों का आपको तुलना दिखे तब, जैसे अंबर और पनघट के यहाँ तुलना है। ठीक है, और संयोजक के साथ है, इसलिए कि इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ उषा और जो है नागरी, ठीक है, दोनों का यहाँ है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसका आपका दोस्तों कौन सा आंसर था आपका? बताइए क्या? सी। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो हो। ठीक है, तो इसमें आपका 58 नंबर आपका क्या? विरोधाभास, कि काले रंग में डूबो रहा है और उजला होते जा रहा है, विरोध है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। तापस बाला सी गंगा कूल, तो यहाँ तापस बाला को जो है गंगा के समान उसका उपमा दिया गया। ठीक है, तापस बाला को किसका? गंगा का। तो ऐसी यहाँ तो आपका उपमा अलंकार। ठीक, आगे देखेंगे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? जब कहने वाला के वाक्य को, ठीक है, जब कोई सुनने वाला अलग अर्थ में ले तब उसको क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। इसमें क्या कह रहा है कवि कि वो कवि जो कहना चाह रहे थे कि हम जो हैं, मेरे से जो है कुटिल कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो है समझने वाला कुछ और अलग समझ लेगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा आपका? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, यहाँ क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखेंगे। उपमेय में उपमान के अभेद आरोप होने पर, जब उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाए, दोनों एक जैसा लगे, तब क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो वहाँ होता है अपनुति अलंकार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? वो है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। रावण सिर सरोज पंचारी चली रघुवर सिलीमुख धारी सी। ठीक है, तो इसमें सिलीमुख में कौन अलंकार है? तो सिलीमुख में दोस्तों आपका जो है कौन सा अलंकार है आपका? वो है उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि सिलीमुख जो है वो क्या है? तीर है, तीर को कहा गया सिलीमुख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में अलंकार है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है कि उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आपका इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या है कि उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी दी। ठीक, इस पंक्ति में क्या किया गया है दोस्तों? उषा एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, मतलब उषा मतलब क्या? किरण जो सूर्य की आती है उसको। ठीक है, उसे एक मानवीय रूप में व्यक्ति समझकर वर्णन किया है। ठीक है, सरोज यानी सूर्य के उगने के ठीक पहले उषा काल यानी संध्या काल में जो सुनहरे रंग की सूरज की किरणें बिखरती है उसे बाण या तीर के रूप में समझा गया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। खुली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ठीक है, अब यहाँ हवा की तुलना जो है फिरकी से किया गया। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? आपका उपमा अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो यहाँ विरोध है कि पापी है लेकिन राम नाम ले रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्य आदमी राम नाम लेगा ना, तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है आपका दोस्तों? विरोधाभास। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। काली घटा का घमंड घटा,
ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहाँ है यमक अलंकार, ठीक है। क्यों? क्योंकि घटा घटा दो बार इस्तेमाल हुआ और दोनों का अर्थ अलग है, एक बादल है, दूसरा घटा मतलब कम हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी बढ़ोरो आप ही आयो, ठीक है। इसमें क्या करा है कि घर जो है सूना था, ऐसा सोच कर जो है कृष्ण भगवान जो है गोपियों के घर में घुस जाते हैं और क्या करते हैं कि वो सारा जो है आपका मक्खन खा जाते हैं, वो जो अच्छा लगता है उसको खाते हैं, जो नहीं लगता उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो है वो है अनुप्रास अलंकार। क्यों? यहाँ देखिए द ठीक है का आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार में है, लेकिन अनुप्रास अलंकार का यहाँ जब अगर भेद दे देता दोस्तों, तब इसमें आपका इसमें कौन सा अलंकार होता, छेका अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि जब क्या बताते कि एक वर्ण दो बार ही आए, ठीक है, दो बार नहीं, हाँ दो बार, ठीक है। सीधा आपको समझाने के लिए बताए थे दो बार, लेकिन वो अर्थ होता है एक बार। क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ दोपहर लिखा रहता और एक बार भी द से बना हुआ कोई वो शब्द ना आता तो क्या इसकी आवृत्ति होता, नहीं ना। लेकिन एक बार तो ये लिखा हुआ और स्वाभाविक क्या होगा, लेकिन दूसरी बार आया तो इसी को बोलते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन इसको आपको सीधा समझाने के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि जब आपको दो बार दिखे तो वो होता है अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत आता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, विरातानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो इसमें से आपका अगर अनुप्रास अलंकार के 4 भेद के यहाँ ऑप्शन में दिए होते तो इसमें आपका कौन सा होता दोस्तों, आपका छेकानुप्रास, ठीक है। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के धाम अब धाम सुहावत, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों कृष्ण और सुदामा का जब मिलन होता है और जब कृष्ण से मिलकर सुदामा जी घर जाते हैं, तब वहाँ पे जो है उसका वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं क्या, सूरदास, कि जहाँ टूटी हुई झोपड़ी थी वहाँ अब क्या है, कंचन महल है, धाम है। जहाँ वह चारपाई पे सोते हैं तो वहाँ अब क्या है, पलंग है, ठीक है। जो खाली पैर चलते थे उसके अब से कितने सारे सेवक हैं, दासी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें जो है इस घटना को, इसका वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कि पुष्प पुष्प से तंद्र लसा लालसा खींच लूँगा मैं कौन सा अलंकार है। तो यहाँ दोस्तों क्या है कि देखिए पुष्प पुष्प, ठीक है, लेकिन दोनों एक जगह आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का कोई अलग अर्थ नहीं है। दोनों का मतलब कोई अर्थ जब ना निकले, मतलब कोई अर्थ क्या, मतलब दोनों पुष्प ही है, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है यहाँ पे। इसलिए जब ऐसी आपको दिखे पुनरावृत्ति दो शब्दों की, तो एक ही शब्द की दो बार आ जाए और दोनों का कोई अलग अर्थ ना हो तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति अलंकार, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।